नमस्कार दोस्तों, माइनिंग मंत्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप में से कई दोस्तों ने मुझे मैसेज किया और बोला सर आपने एलिमेंट्स ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर्स को डिस्कस नहीं किया। तो मैं आज उन्हीं सारे टॉपिक्स को कवर करूंगा और आज आपके साथ मैं यूनिट 3 जो कि एक्सप्लोसिव एंड इट्स एक्सेसरीज़ के बारे में, तो मैं इसी चैप्टर को आज शुरू करूंगा। हो सकता है यह वीडियो आपको एक दो पार्ट में देखने को मिले, लेकिन आपको घबराना नहीं है। मैं इसे सिलेबस के अनुसार डिस्कस करूंगा, तो आप बने रहिए मेरे साथ। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पे दोस्तों लाइक ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं आज इस वीडियो में आपके साथ एक्सप्लोसिव क्या होता है, डेटोनेशन किसे कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स ऑफ एक्सप्लोसिव, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सप्लोसिव, टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव एंड डिफरेंस बिटवीन हाई एक्सप्लोसिव एंड लो एक्सप्लोसिव, इन सारे टॉपिक्स को आज हम इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। एक्सप्लोसिव यानी कि बारूद। एक्सप्लोसिव इज़ अ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स। यह दोस्तों सॉलिड और लिक्विड का एक मिक्सचर होता है। जब हम इसे आग देते हैं तो यह लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस को रिलीज़ करता है विथ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक्सप्लोसिव क्या है? एक्सप्लोसिव इज़ अ सॉलिड लिक्विड mixture of compounds on combustion, detonation or on heating releases rapidly large volume of gases with high temperature and pressure। इस हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण ही यह दोस्तों बहुत सारे चट्टानों को तोड़ पाता है। दिस हाई प्रेशर हैज़ एनफ टेंडेंसी टू ब्रेक द रॉक। अब दोस्तों समझने का कोशिश करते हैं कि डेटोनेशन क्या होता है और डेटोनेशन किसे कहते हैं। प्रोसेस ऑफ गिविंग सडन शॉक टू द एक्सप्लोसिव सो डैट इट गेट ब्लास्ट। दोस्तों, कोई भी एक्सप्लोसिव बिना आप उसे सडन शॉक प्रोवाइड किए वो कभी फूटता नहीं है या फिर आप उसे कह लीजिए ब्लास्ट नहीं होता। तो कुछ प्रोसेस होता है उस एक्सप्लोसिव में सडन शॉक को प्रोवाइड करना, जो कि जिसे हम डेटोनेशन कहते हैं। प्रोसेस ऑफ गिविंग सडन शॉक टू द एक्सप्लोसिव सो डैट इट्स गेट ब्लास्ट, दैट्स कॉल्ड द डेटोनेशन। नेक्स्ट है इंग्रेडिएंट्स ऑफ एक्सप्लोसिव, यानी कि बारूद के अंदर क्या क्या होता है इसे देखेंगे। तो सबसे पहला है कंबस्टिबल सब्सटेंस, यानी कि ज्वलनशील पदार्थ। दोस्तों, किसी भी एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट होने के लिए उसमें कंबस्टिबल सब्सटेंस का होना बहुत ही आवश्यक है, तभी जाके कोई भी एक्सप्लोसिव ब्लास्ट होता है। तो एक्सप्लोसिव के अंदर कंबस्टिबल सब्सटेंस के तौर पर चारकोल, वुड मिल, सल्फर, ये सभी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि ऑक्सीजन पैदा करने वाला पदार्थ, जिसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि किसी भी आग को लगाने के लिए हमें 3 चीज़ों का आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहला है हीट, फिर है फ्यूल, फिर है ऑक्सीजन। तो चूँकि हमको एक्सप्लोसिव में आग लगाना तभी ना जाके हमारा एक्सप्लोसिव ब्लास्ट होगा, तो जो ऑक्सीजन पैदा करता है या फिर जो उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जिसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, तो उसके तौर पर सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, ये सभी यूज़ होते हैं एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द एक्सप्लोसिव। नेक्स्ट है एंटीसेटिंग एजेंट, यानी कि बारूद ना जमने देने वाला पदार्थ। दोस्तों, यदि एक्सप्लोसिव हमारा जम गया, फ्रोजन हो गया, तो वो ब्लास्ट नहीं होगा। तो उसे हमें बचाव के लिए एंटीसेटिंग एजेंट का प्रयोग करते हैं, ताकि जो हमारा एक्सप्लोसिव है वो जमे ना। स्टेबलाइज़र के तौर पे दोस्तों हम एक्सप्लोसिव में कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। अब है सेंसिटाइज़र, यानी कि कोई भी एक्सप्लोसिव हाईली सेंसिटिव और लो सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है दोस्तों, मान लीजिए हमें अंडरग्राउंड माइंस में एक्सप्लोसिव को ले जाना है, चूँकि वो यदि हाईली सेंसिटिव होगा तो वो ले जाते समय वो ब्लास्ट कर सकता है। तो उसे हाईली सेंसिटिव नहीं होना चाहिए और उसे ना ही बहुत ज़्यादा लो सेंसिटिव होना चाहिए। अगर वो लो सेंसिटिव होगा तो जब हम सडन शॉक प्रोवाइड करेंगे तो वो जाके ब्लास्ट नहीं करेगा, तो वो फ़ायदा नहीं करेगा। तो हमें सेंसिटाइज़र के रूप में मेटेलिक पाउडर और एल्युमिनियम पाउडर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फ्लेम डिप्रेसेंट, जिसे हम आग बुझाने वाला पदार्थ बोलते हैं। तो फ्लेम डिप्रेसेंट के तौर पर हम मेनली एक्सप्लोसिव में कैल्शियम
कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड जिसे NaCl कहते हैं, नमक, फिर है सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। तो ये सभी थे इंग्रेडिएंट्स ऑफ एक्सप्लोसिव, यानी कि एक्सप्लोसिव के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो आपने देखा कि सबसे पहला कंबस्टिबल सब्सटेंस है, फिर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर है एंटीसेटिंग एजेंट, फिर स्टेबलाइजर, सेंसिटाइजर, फ्लेम डिप्रेसेंट, ये सभी थे इंग्रेडिएंट्स ऑफ। दोस्तों अब समझते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सप्लोसिव के बारे में। तो सबसे पहला है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि यह एक्सप्लोसिव का कैपेसिटी को दर्शाता है, यानी कि मान लीजिए कोई भी एक्सप्लोसिव कितना अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, ये सब हमें उसका स्ट्रेंथ बताता है। इट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सप्लोसिव विच डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय द एक्सप्लोसिव ड्यूरिंग ब्लास्टिंग। जब हम एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट करते हैं तो वो कितना अमाउंट पे एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है, उसी को हम स्ट्रेंथ बोलते हैं। वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में VOD कहते हैं, यह जनरली हमें रेट ऑफ डेटोनेशन, यानी कि किस रेट से डेटोनेशन हो रहा है तभी जाके हमारा एक्सप्लोसिव ब्लास्ट हो रहा है, तो उसी को हम वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन कहते हैं। दोस्तों यह जनरली हमें रेट को बताता है, तो यहाँ पे हमारा SI यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो SI यूनिट ऑफ VOD इज मीटर पर सेकेंड। डेंसिटी, जिसे हिंदी में घनत्व कहते हैं, द डेंसिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट व्हेन सेलेक्टिंग एन एक्सप्लोसिव फॉर अ पार्टिकुलर यूज़, यानी कि डेंसिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है जब आप किसी भी एक्सप्लोसिव को पार्टिकुलर यूज़ में लाते हैं। कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपको आउटपुट ज़्यादा चाहिए तो आप लो डेंसिटी का एक्सप्लोसिव यूज़ करेंगे। अब क्यों यूज़ करेंगे लो डेंसिटी का? क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम। यदि हमको वॉल्यूम ज़्यादा अमाउंट में चाहिए तो जनरली सी बात है डेंसिटी को हमको लो करना पड़ेगा, क्योंकि डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सो दैट्स व्हाई डेंसिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर सेलेक्टिंग एन एक्सप्लोसिव फॉर अ पार्टिकुलर यूज। वाटर रेजिस्टेंस, यानी कि जल प्रतिरोधक, एबिलिटी ऑफ एक्सप्लोसिव टू विथ स्टैंड इन वेट कंडीशन, यानी कि ऐसा एक्सप्लोसिव जिसका क्षमता हो कि वो वेट कंडीशन में भी अच्छे से ब्लास्ट करे और आउटपुट दे, तो वैसे को हम वाटर रेजिस्टेंस बोलते हैं। दोस्तों बहुत सारे एक्सप्लोसिव ऐसे होते हैं जो वाटर रेजिस्टेंस नहीं होते, वो पानी में आपका ब्लास्ट ही नहीं करेगा। तो जैसा कि एग्जांपल है आपका वाटर रेजिस्टेंस एक्सप्लोसिव का स्लर्गी है, इमल्सन है, ये सभी एग्जांपल है वाटर रेजिस्टेंस एक्सप्लोसिव। नेक्स्ट है फ्यूम कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि जब कोई भी एक्सप्लोसिव ब्लास्ट होता है तो कितना अमाउंट में गैसेस और फ्यूम्स को रिलीज़ करती है। दोस्तों हमें चाहिए कि एक्सप्लोसिव ऐसा हो जो बहुत ही मिनिमम फ्यूम और गैसेस को रिलीज़ करे, स्पेशली तब जब हमारा वेंटिलेशन अच्छा नहीं हो अंडरग्राउंड माइंस में। तो फ्यूम कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर सेलेक्टिंग एनी एक्सप्लोसिव इन अंडरग्राउंड माइंस। एक्सप्लोसिव विच आर यूज मस्ट प्रोड्यूस मिनिमम फ्यूम्स एंड गैसेस। दोस्तों अब जो लास्ट पॉइंट है सेंसिटिविटी, अब इसे समझते हैं। मैंने आपको इससे पहले भी समझाया कि एक्सप्लोसिव को हाईली सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम नॉर्मल हैंडलिंग कर रहे होते यदि वो हाईली सेंसिटिव है तो वो ब्लास्ट कर सकता है। अब देखते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव, यानी कि कितने तरह के एक्सप्लोसिव होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ताकत के अनुसार हम एक्सप्लोसिव को दो कैटेगरीज में बांटते हैं। सबसे पहला है लो एक्सप्लोसिव और दूसरा है हाई एक्सप्लोसिव। लो एक्सप्लोसिव को हम हिंदी में कम ताकत वाला बारूद कहते हैं और हाई एक्सप्लोसिव को हम अधिक ताकत वाला बारूद कहते हैं। अब एक एक करके समझते हैं कि लो एक्सप्लोसिव किसे कहते हैं और हाई एक्सप्लोसिव किसे कहते हैं। तो सबसे पहला है लो एक्सप्लोसिव, वह बारूद जिसकी जलने की गति कम होती है एवं धुआं भी ज़्यादा पैदा करती है। मतलब कि ऐसा एक्सप्लोसिव जिसकी कंबशन कैपेसिटी कम होती है और वह ज़्यादा अमाउंट में गैसेस को रिलीज़ करती है, तो वैसे एक्सप्लोसिव को हम लो एक्सप्लोसिव के कैटेगरीज में रखते हैं। दोस्तों लो एक्सप्लोसिव को हम अंडरग्राउंड माइंस में यूज़ करना अलाउ नहीं है। इट इज़ प्रोहिबिटेड टू यूज़ इन अंडरग्राउंड माइंस। दोस्तों इसका एग्जाम्पल है गन पाउडर। अब दोस्तों देखते हैं कि हाई एक्सप्लोसिव किसे कहते हैं। इट इज़ अ केमिकल मिक्सचर ऑफ कंपाउंड
यह एक रासायनिक मिश्रण होता है जिसे आग द्वारा नहीं जलाया जा सकता है, केवल डेटोनेट किया जा सकता है, जिसके कारण बारूद की डेटोनेशन की गति बहुत अधिक होती है, जिससे इसकी ताकत भी बढ़ जाती है। इसका एग्जाम्पल दोस्तों आपका स्लर्गी और एनजी बेस्ड यानी कि नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड एक्सप्लोसिव है। दोस्तों अब जो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है वो है कंपैरिजन बिटवीन लो एक्सप्लोसिव एंड हाई एक्सप्लोसिव। दोस्तों मैंने स्क्रीन पे हाई एक्सप्लोसिव के कॉलम को अलग किया हूँ और लो एक्सप्लोसिव के कॉलम को अलग किया हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं हाई एक्सप्लोसिव के डिफरेंस को। तो सबसे पहला है इट इज़ केमिकली मिक्सचर ऑफ कंपाउंड। यह एक रासायनिक मिश्रण होता है कंपाउंड्स का। वहीं लो एक्सप्लोसिव में इट इज़ ए मैकेनिकल मिक्सचर, यह एक मैकेनिकल मिक्सचर है। दूसरा आपका हाई एक्सप्लोसिव में आ जाता है इट इज़ डेटोनेटेड बाय डेटोनेटर। दोस्तों इसे हम डेटोनेटर के द्वारा ही डेटोनेट करते हैं। वहीं लो एक्सप्लोसिव में इट इज़ इग्नाइटेड बाय फायर और फ्यूल, इसे हम आग और ईंधन के मदद से हम इग्नाइट करते हैं। तीसरा आ जाता है दोस्तों हाई एक्सप्लोसिव में इट इज़ कॉस्टली एंड डिफ़िकल्ट टू मैन्युफैक्चर। यह बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है और इसे हम ईजिली मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं। वहीं लो एक्सप्लोसिव में यह चीप होता है और इसे हम इजीली मैन्युफैक्चर बना सकते हैं। हाई एक्सप्लोसिव के डिफरेंस नंबर 4 को देखते हैं। इट इज़ अवेलेबल इन मैगज़ीन, यानी कि मैगज़ीन कहने का मतलब है कि ऐसा जगह जहाँ पे हम बारूद यानी कि एक्सप्लोसिव को रखते हैं, तो वैसे जगह को हम मैगज़ीन कहते हैं। तो चौथा है कि इट इज़ अवेलेबल इन मैगज़ीन। वहीं लो एक्सप्लोसिव में इट इज़ अवेलेबल, ईजिली अवेलेबल, ये कहीं भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। पांचवा जो डिफरेंस है हाई एक्सप्लोसिव में इट इज़ प्रोड्यूस लेस हार्मफुल गैसेस। यह दोस्तों बहुत ही कम मात्रा में हार्मफुल गैसेस को प्रोड्यूस करती है, वो भी कम शॉर्टर पीरियड के लिए। वहीं आप लो एक्सप्लोसिव में देखेंगे कि यह हार्मफुल गैसेस को ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, वो भी लॉन्गर पीरियड के लिए। वहीं आप देखिए 6 नंबर में हाई एक्सप्लोसिव के डिफरेंस को, तो वह एक वाटर रेजिस्टेंस होती है। वहीं आप लो एक्सप्लोसिव में वह नॉन वाटर रेजिस्टेंस होती है। दोस्तों जो लास्ट हमारा जो डिफरेंस है वो है हाई एक्सप्लोसिव के 7 नंबर में इट इज़ यूज्ड इन अंडरग्राउंड माइंस। जैसा कि हम दोस्तों जानते हैं यह जो हाई एक्सप्लोसिव है उसे हम अंडरग्राउंड माइंस में यूज़ करते हैं। वहीं आप लो एक्सप्लोसिव में देखिएगा इट इज़ प्रोहिबिटेड इन अंडरग्राउंड माइंस, इसे दोस्तों अंडरग्राउंड माइंस में यूज़ करना मना है। अब दोस्तों देख लेते हैं कि हाई एक्सप्लोसिव के एग्जांपल कौन कौन से हैं। तो हाई एक्सप्लोसिव के एग्जांपल में आपका स्लर्गी है, इमल्सन है, एक्सेट्रा। वहीं आपका लो एक्सप्लोसिव में एग्जांपल आ जाता है गन पाउडर। दोस्तों जल्दी ही आपसे मिलते हैं अगले पार्ट में। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें।